नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं BL यादव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने अल्टीमेट वैकेंसी वाला चैनल पर। मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नवंबर माह का करंट अफेयर और ये करंट अफेयर का नवंबर का पार्ट 2 है साथियों। पार्ट 1 जो है इसका वीडियो आ चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखिए। और साथियों, ये वीडियो जो है उसमें अपन नवंबर का करंट अफेयर MCQs के माध्यम से देखेंगे, वही बहुत शानदार तरीके से व्याख्या सहित देखेंगे। पूरे नवंबर का संपूर्ण निचोड़ इसमें आ जाएगा। इसके बाद में साथियों आपको और कहीं से करंट अफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन किस देश ने मंजूरी दी है? तो जिसके ऑप्शन दे रखे हैं अमेरिका, भारत, चीन और फ्रांस। तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश ने मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है साथियों अमेरिका। तो साथियों आप भी अपना आंसर साथ साथ गेस करते जाइए और वीडियो को पॉज करके आप बीच में भी देख सकते हैं, रोक कर भी आप देख सकते हैं। तो देखते हैं साथियों इस वैक्सीन के बारे में। इस वैक्सीन को एक नाम दिया गया है और इस वैक्सीन का नाम होगा इक्सचिक नाम। इक्सचिक नाम से ये चिकनगुनिया की वैक्सीन होगी। इसके साथ में इस कंपनी की जो निर्माता कंपनी है, इस वैक्सीन की जो निर्माता कंपनी है वो फ्रांसीसी कंपनी है और फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी है इसकी। और बायोटेक कंपनी का नाम क्या है? बेलनेवा कंपनी ने इसको तैयार किया है। इसी के साथ में साथियों अगले प्रश्न पर रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? जिसके ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों उत्तराखंड। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता अपनाई है। ये पहला राज्य बन गया है भारत का समान नागरिक संहिता अपनाने वाला। अगले क्वेश्चन में है साथियों क्रिकेट से संबंधित, और ये क्वेश्चन है साथियों अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं सचिन रविंद्र, विराट कोहली, शुभमन गिल, क्विंटन डी कॉक। तो आप सबको पता होगा साथियों, आप सब क्रिकेट प्रेमी हैं कि ICC प्लेयर ऑफ द मैच 2023 अक्टूबर 2023 के लिए किसको चुना गया है? तो वो चुना गया है सचिन रविंद्र को। तो इसका राइट आंसर है साथियों सचिन रविंद्र। और कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसके साथ में साथियों अगला जो है वो महिला श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो वो महिला श्रेणी में चुना गया है हेली मैथ्यूज को। और हेली मैथ्यूज कहाँ की खेलने वाली है? तो वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है ये। अगले प्रश्न पर रुक करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है अपना, नवंबर 2023 में जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? ICC ODI रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? जिसके ऑप्शन है शुभमन गिल, विराट कोहली, बाबर आजम और रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर है साथियों शुभमन गिल। शुभमन गिल ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी अपना क्रिकेट से संबंधित है और यह प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मैग लेनिंग क्रिकेटर है और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रही है। किस देश की क्रिकेटर है ये? इसके ऑप्शन दे रखे हैं साथियों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑस्ट्रेलिया की ये मैग लेनिंग क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रही है। अगला प्रश्न है साथियों, 7वां पेरिस मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 7वां पेरिस मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? जिसके ऑप्शन है पीट सम्प्रास, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैस्पर रूड। तो पेरिस मास्टर 2023 का खिताब जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन हैं? तो ये हैं साथियों नोवाक जोकोविच।
और कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं सर्बिया के खिलाड़ी। इसी के साथ में साथियों अगले प्रश्न का पर्दा उठाते हैं और अगला प्रश्न है हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप। हॉकी टूर्नामेंट का सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता है? जिसके ऑप्शन दे रखे हैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है साथियों जर्मनी। जर्मनी ने हॉकी टूर्नामेंट का सुल्तान जोहर कप अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है साथियों नवंबर 2023 में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम किस स्थान पर है? तो नवंबर 2023 में जारी है FIH रैंकिंग में है और भारतीय महिला हॉकी टीम किस स्थान पर रही है? इसके ऑप्शन है 4th, 5th, 6th और 7th। तो कौन से स्थान पर रही है? इसका राइट आंसर है साथियों 6th स्थान पर जो है वो महिला हॉकी टीम रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले इससे संबंधित एक फैक्ट देख लेते हैं और वो फैक्ट है प्रथम स्थान पर कौन सी जो टीम रही है? तो प्रथम स्थान पर नीदरलैंड रही है। अगला प्रश्न है साथियों जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? देश की ऐसी पहली पुलिस जो पैर में आरोपियों के पैर में जो है वो GPS ट्रैकर लगा रही है और जमानत पर रिहा करने वाले कैदियों पर। तो ये पुलिस है केरल पुलिस, कर्नाटक पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, गोवा पुलिस। राइट आंसर गैस कीजिएगा साथियों। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसी पुलिस बन गई है जो जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगा रही है। भैया सावधान हो जाओ। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? जिसका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मेघालय, गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है साथियों कर्नाटक। कर्नाटक ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। तो साथियों यह है आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो मेहनत दर मेहनत करते हैं उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं। तो मेहनत अपने को लगातार करनी है साथियों और सपनों को सच करके दिखाना है। अगला प्रश्न है साथियों किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? जिसके ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका और कतर। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? चीन। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड क्या है? तो साथियों इसकी स्पीड है 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड। इसकी स्पीड क्या है साथियों? 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड इसकी स्पीड है। अगला प्रश्न है साथियों अयोध्या से संबंधित। अयोध्या में कितने दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है? तो अयोध्या में कितने दिए जलाए गए हैं साथियों? जिसके ऑप्शन दे रखे हैं 15 लाख, 22 लाख, 31 लाख, 35 लाख। तो राइट आंसर होगा अपना 22 लाख। 22 लाख दिए जला करके अयोध्या में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। रामलला मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होगा। रामलला मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है साथियों। इसी के साथ में साथियों अगला प्रश्न हाल ही में किसके द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन, सफेद हाइड्रोजन किसके द्वारा खोजी गई है? जिसके ऑप्शन दे रखे हैं अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा साथियों फ्रांस। फ्रांस ने व्हाइट हाइड्रोजन खोज ली है। सफेद हाइड्रोजन जो है वो फ्रांस के द्वारा खोजी गई है। अगला प्रश्न है साथियों पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने हॉट बैलून प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने हॉट बैलून प्रोजेक्ट शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? जिसके ऑप्शन है हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो राइट आंसर होगा साथियों हरियाणा। हरियाणा ने हॉट बैलून प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो पर्यटन को बढ़ावा देने से पर्यटकों को लुभाने के लिए
ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है साथियों, आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया था? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो साथियों इससे पहले बता दूं कि आईसीसी ने ये क्रिकेट बोर्ड को जो सस्पेंड किया था वो किया था राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, और वो किया था श्रीलंका में। तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक, दुनिया की प्रधानमंत्री है और उसका नाम है शेख हसीना, दुनिया की सबसे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई है, जिसके ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है साथियों बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है और दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगली बात करें अपन तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद हैं और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं शहाबुद्दीन चुप्पू और वे ये 22वें नंबर के बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है साथियों अपना, हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया था, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं अहमदाबाद, नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। तो राइट आंसर है साथियों नई दिल्ली। चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों अपना, IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा आया है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वो साथियों कौन हो सकता है? आप सबको पता है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं नई दिल्ली, लाहौर, इंदौर और मुंबई। लेकिन अपना राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली है इसमें IQ एयर के अंदर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। हाल ही में पुस्तक नाम है सिंधिया और 1857, इसका विमोचन किया गया है। तो इसके लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है राकेश पाठक, अरुंधति रॉय, प्रकाश बादल, कस्तूरी रंगन। तो इसका राइट आंसर है साथियों राकेश पाठक। अगला प्रश्न है साथियों अपना, हाल ही में भारत की पहली अंडर-23 महिला कुश्ती चैंपियन कौन बनी है? जिसके ऑप्शन है रितिका हुड्डा, साक्षी मलिक, अंतिम पंघाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा जो है वो भारत की पहली अंडर-23 महिला कुश्ती चैंपियन बनी है, महिला कुश्ती चैंपियन, और वो भी कौन सी के अंदर? तो अंडर-23 में, और भारत की पहली है ये। तो राइट आंसर है रितिका हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भाई साहब इनका तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, बच के रहना है कुत्तों। हाल ही में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? अरे भाई साहब किसी को तो छोड़ देते। इसके ऑप्शन है रूस, भारत, भूटान, चीन। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों भूटान। भूटान ऐसा देश है जो आवारा कुत्तों की नसबंदी करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना साथियों सैन्य अभ्यास से संबंधित, और यह सैन्य अभ्यास का प्रश्न भारत और ऑस्ट्रेलिया किन किन देशों के बीच में हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। इसका नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलिया हिंद 23। ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो कहां पर आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं साथियों परथ, देहरादून, मुंबई और कैनबरा। तो इसका राइट आंसर है साथियों परथ। और परथ कहां पर है? परथ है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर। तो ऑस्ट्रेलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम रखा गया है ऑस्ट्रेलिया हिंद 23, और ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, उत्तराखंड के किस जिले में सुरंग में भूस्खलन की घटना हुई है जिसमें 40 मजदूर फंस गए थे? बेचारे मजदूर यहां पर फंस गए। साथियों ये ऑप्शन दे रखे हैं अपने को अल्मोड़ा, बागेश्वर,
चमोली और उत्तरकाशी। तो आप सबको पता है साथियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 40 मजदूर जो है वो फंस गए थे और भूस्खलन की वहाँ पे घटना हुई थी। उनको सकुशल, जिनमें से बहुत से मजदूर हैं वो घायल हुए हैं, उनको बाहर निकाल लिया गया है। तो ये अपना एक करंट जिसके से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, प्रेमलता शर्मा, शिवानी चौहान, शीतल महाजन, आरती मिश्रा। तो इसका राइट आंसर है साथियों शीतल महाजन। शीतल महाजन जो है वो माउंट एवरेस्ट के पास से और कितनी ऊंचाई से, 21,500 फीट से इन्होंने की है स्काई डाइविंग और पहली महिला बन गई है। पहली महिला जो शीतल महाजन है वो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है साथियों? महाराष्ट्र की है। अगला प्रश्न है अपना, किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2023 में किया गया है? महान क्रिकेटर जो हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है नवंबर 2023 में। तो किस स्टेडियम में किया गया है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम और ईडन गार्डन स्टेडियम। तो आप सबको पता है साथियों वानखेड़े स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? मुंबई में है। और मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया जा चुका है नवंबर 2023 में। अगला प्रश्न है साथियों, प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है? जिसके ऑप्शन दे रखे हैं, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू एयर क्रूज मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? इसका राइट आंसर है अपना सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये इस मिसाइल का नाम है प्रलय। इस मिसाइल का नाम है प्रलय और इसका परीक्षण DRDO ने किया है। कहाँ पर किया है? अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है। तो बहुत से क्वेश्चन साथियों एक क्वेश्चन के अंदर निकल के आते हैं। और किस तरह की मिसाइल है? तो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। अगला प्रश्न है साथियों अपना एक योजना से संबंधित, और ये योजना जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जिसके ऑप्शन दे रखे हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य भवन, आयुष्मान आरोग्य धाम। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? इसका राइट आंसर है अपना आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र था पहले, अब इसका नाम हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों, और अगला प्रश्न है अपना संविधान से संबंधित, हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल संस्करण जो है वो लॉन्च किया गया है और भारतीय संविधान का, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं, संताली, संस्कृत, मणिपुरी, कश्मीरी। इसका राइट आंसर तो साथियों मणिपुरी है। मणिपुरी के अंदर जो है वो भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च करने वाले कौन थे? तो वीरेंद्र सिंह, मणिपुर के जो CM हैं, उन्होंने 26 नवंबर संविधान दिवस जब आता है अपना 26 नवंबर को, उसी दिन 26 नवंबर 2023 को ये डिजिटल संस्करण लॉन्च किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न फिर से अपना एक सैन्य अभ्यास से संबंधित है, और वो है भारत और अमेरिका के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ था उससे संबंधित सैन्य अभ्यास हुआ है वज्र प्रहार 2023, इसका नाम रखा गया है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, बकलोल हिमाचल प्रदेश, पटना बिहार, उमरोही मेघालय और लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर इसका क्या है साथियों? राइट आंसर है इसका उमरोही मेघालय। उमरोही मेघालय में भारत और अमेरिका सेना के बीच में एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था जिसका नाम है वज्र प्रहार 2023। इसी से संबंधित एक पहले प्रश्न आया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 आयोजित किया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया था। ये भारत अमेरिका सेना के बीच में सैन्य अभ्यास है, वज्र प्रहार है, और उमरोही के अंदर मेघालय में
और पूछे तो भारत के अंदर ये आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है अपना साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित, और ये प्रश्न बहुत ही चर्चा का विषय बना है। इसमें है सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये अनावरण किसने किया है? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री। तो इसका राइट आंसर है साथियों राष्ट्रपति ने जो है वो इस कोर्ट परिसर में बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। राष्ट्रपति हैं अपनी द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और अंबेडकर साहब की प्रतिमा से संबंधित ही एक जो है वो अक्टूबर का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2023 में भी भारत के बाहर, और भारत के बाहर जो है वो कहाँ पर? अमेरिका के अंदर डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो है ना सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था, और इसका नाम क्या था? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी नाम से अमेरिका के अंदर जो है वो भारत की सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची, वो भारत के बाहर थी, अमेरिका में डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा का स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी स्थापित की गई थी। इससे संबंधित एक और फैक्ट है, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है चंद्रशेखर राव, और उन्होंने भी हैदराबाद में अंबेडकर साहब की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। वो किया था 14 अप्रैल 2023 को किया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों अपना। अगला प्रश्न है अपना बुकर पुरस्कार 2023, जो कि बहुत चर्चा का विषय रहा है। बुकर पुरस्कार ये पॉल लिंच को दिया गया था। किसको दिया गया था? पॉल लिंच को। तो दो प्रश्न हो गए। बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, पॉल लिंच को दिया गया है, और वो पॉल लिंच हैं वो किस देश के हैं? उनका संबंध किस देश से है? इसके ऑप्शन है नीदरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? बुकर पुरस्कार जो है पॉल लिंच को दिया गया है वो है आयरलैंड के। कहाँ के हैं पॉल लिंच? आयरलैंड के हैं। और किसके लिए दिया गया है? अगला प्रश्न यहीं से निकल के आ रहा है। उनका उपन्यास था पैगंबर सॉन्ग, उसके लिए जो है उनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। 2022 का बुकर पुरस्कार की बात करें तो सेहान करुणा तिलका इनको दिया गया था, और ये थे श्रीलंका के, और इनका उपन्यास था द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा। अगला प्रश्न है अपना आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली। तो इसके ऑप्शन है मिताली राज, तानिया भाटिया, डायना एडुलजी और झूलन गोस्वामी। तो राइट आंसर है साथियों डायना एडुलजी। डायना एडुलजी है वो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। दोस्तों नवंबर का पार्ट 1 का वीडियो जो है ना वो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना। दोनों वीडियो में नवंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर पूरा समेट लिया गया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, समय मुझे इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।